कितने जाने 800 तक, तो 1000 की लाइन लगा लो। ये आप अंदाज ऐसे लगा लेंगे जितने तो साइज में डाटा विजिबल हो। ये जो ज़्यादा प्रोफाइल बनाते रहते हैं वो एक फॉर्मेट बना के एक दफ़ा रख लेते हैं, बस उसी के ऊपर बनाते रहते हैं। ये 50 से बीच में कोई 20 को होगा साइज तो नजर आएगा टेक्स्ट।
ठहर जाओ थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट ठहर कर दो। तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा ताल्लुक एक्सेल के साथ भी है प्लस में। प्रोफाइल में की तरह बोल गया और प्रोफाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਾਸਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਫਾਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਆਰਡੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਫਾਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ NSL ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 540 ਹੈ, 542 ਹੈ, 543 ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਰਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਲਿੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਲੋਪ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ
ਜਿਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਬਣਵਾ भी सकते हैं और एस्टिमेट भी आप फर्क लगा सकते हैं। सर जी ये क्रॉस सेक्शन किस काम के आते हैं, मतलब ये इस मतलब सड़क की क्रॉस सेक्शन अगर तो चौड़ाई थोड़ी होवे ना जी सर सड़क की और ज़मीन भी सज्जे खब्बे हमवार होवे जी तो सर क्रॉस सैक्शन नहीं बनाई, सिर्फ प्रोफाइल ही बनाई दा। अगर सज्जे राइट लैफ्ट से भी ज़मीन की ऊंच नीच हो जी गई जी सर तो फिर क्रॉस सैक्शन बनाई दा। सर अच्छा इतने हूँ लिखना में आरडीज कॉमा एन एस एल 0,540 100,545 200,545। अगर थोड़ी वैल्यू फिर तो बंदा मैनुअली लिख सकता, लेकिन ये बहुत लंबा डाटा होंगे, जी ये हज़ारों तकरीरें होंगे जी बेशुमार। फिर वास्ते ला लेना फार्मूला इक्वल फार्मूला कैटेगरी और फार्मूला डालना सी पे जाके कैलकुलेट फार्मूला ओके। इतना टेक्स्ट वन आएगा 0 या ऐड सेल है पहला। अच्छा टेक्स्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕੌਮਾ, टेक्स्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਐਸਾ, यानी ये हो गया आर डी कॉमा एन एस एल, आर डी कॉमा एन एस एल ओके। देखो लिखा गया, इनू ट्रैक कर लो सारे लिखे। अच्छा हूँ भी करनी कॉपी कंट्रोल सी ऑटो कैड जा, लेकिन इतने पहले काम करना है बाद में अप्लाई करा, पहले अप्लाई कर ही लेने। इतने पॉली लाइन की कमांड लैके इतने क्लिक कर लेना, ठीक है कंट्रोल बी और लाइन लग गई एन एस एल। लेकिन असी ये फॉर्मेट को हाले सैट नहीं किया है, किमें करना सी पहले असी इस लाइन का डेटम रखना है। डेटम होंदा है कि जी इतों एन एस एल और फॉर्मेशन लैवल सारिया चों जी वैल्यू घट होएगी ना, एन एस एल और फॉर्मेशन लैवल चों जी घट तो घट वैल्यू होएगी, असी उन्होंने वेखदे होया डेटम का लैवल उस तो कोई 5-6 फुट या 2-3 मीटर ज़्यादा रखा। अगर असी वैल्यू फुटां च लईए तो 5-6 फुट ले लाँगे। हुण फॉर्मेशन के तो उत्ते ही आएगा, साढ़े को मिनीमम एन एस एल है 539, असी 539 तो 4 रुपये घटा के 535 रख लेने इस लाइन का लैवल। अगर यह 535 होएगी तो आ लाइन इस तो उपर ही बनेगी। अच्छा हूँ यह फिर जो पॉइंट होएगा डेटम और एस वर्टिकल स्केल का इंटरसैक्शन पॉइंट है जोड़ा, ये कोआर्डिनेट की होंगे फासला 0 तो लैवल 535। असी सारी फिगर नूं सिलेक्ट कर लें मूव की कमांड लैके, मूव की कमांड सिलेक्ट कर लिया तो इस पॉइंट पर क्लिक कर लिया। हुण इनू असी कोआर्डिनेट देने 0 x0 और y 535 0,535 जिथे भी जगह बनती उत्थे पहुँच गया। और यह देखो ऊपर बन रहा है। अगर असी डेटम और फॉर एन एस के दरम्यान ज़्यादा फासला करना असी इसका लैवल होर घटा दें 535 की बजाय असी 530 कर लें। वही है 530 करना ज़्यादा, बल्कि फुटा हो तो 10 फुट का फर्क रखिए, अगर मीटर हो तो 2-3 मीटर का रखिए।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੈਵਲ NSL ਪਹਿਲਾਂ 540 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾ ਚੁੱਕੇ 525, ਇਹ ਫਿਰ 540 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। यानी हर आरल के मुताबिक यह लाइन उच्ची नहीं हो रही। अच्छा हुण ज़मीन अगे ओवरऑल ज़्यादा उच्ची ही हो रही है। अच्छा जिहड़ा फॉर्मेशन है रोड का, ये मैदानी इलाके आम तौर पर कोई 3 फुट ज़्यादा रखा जाता है ज़मीन नाल, 2.5-3 फुट। शहर अर्बन एरिया हो तो थोड़ा उच्चा रखा जाता है, तो असी इहनूं चलो 5 फुट ही उच्चा रख लेंगे। पहला आरल साढ़े को 540 का है, असी रख लें 3 फुट 543 रख लें। 543 रखांगे तो अगे नूं इहदी क्योंकि जमीन ओवरऑल अगे उच्ची होंदी जा रही है, तो इहदी स्लोप भी अगे नूं उच्ची होंदी जानी चाहिए, राइजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। अच्छा तो आखिरी लैवल इहदा है 546। अगर आखिर तो असी इनू 2.5 फुट उच्चा कर दईए तो की लैवल होएगा 500 फर्स्ट करो 48 कर लेने। शुरू च 540 तो असी 3 को ज़्यादा करने 543 कर लेने। अगर यह 543 रखा जाए और यह 548 रखा जाए तो स्लोप की होएगी, इन्हें दोनों डिफरेंस की होगा 5 फुट, दरमियानी फासला है 800, तो हो जाएगा 800 तकसीम 5 160। 160 स्लोप बन गई 1 इंच 1/160 निस्बत 160 कह सकते हैं। अच्छा लेकिन ये तो असी रफ ही बनाना है, इनू चीज़ में देखने वास्ते जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है वही फैसला करेगा कि इसकी स्लोप होनी चाहिए, मुख्तलिफ फैक्टर में देख के। फर्स्ट को असी स्लोप रख दें 1/200, 200 फुट पीछे 1 फुट अप, ठीक है 1/200 तो 800 फुट पीछे कितना अप हो जाएगा, 200 पीछे 1 4 तो 800 पीछे 4। अगर शुरू का लैवल अस रखा 543 तो आखिरी कितना होगा 547। यानी साडा इंटरवल है 100 का, 200 फुट पीछे 1 तो 100 फुट पीछे 5.5 543.5 544 544.5 545 545.5 546 546.5 547। फॉर्मेशन लेवल है 548, जो है 548.5। सॉरी 500 लिखा 400 लिखा इतने फिर तुम लाओगे फार्मूला कनकैटनेट का RD कॉमा फॉर्मेशन लेवल इक्वल फंक्शन और कनकैटनेट टेक्स्ट 1 की करांगे
0 सेलेक्ट कॉमा स्ट्रीट जो ये स्ट्रीट की कराएं हाँ ये ऐसा ड्रैग कर लो कंट्रोल सी कर लो ऑटोकैड चाहिए ये करना पॉलीगॉन की कमांड देगी पॉलीगॉन की कमांड फिर पेस्ट कर देंगे इधर आओ इंटर करना है क्लिक करना क्लिक करके कंट्रोल और ऊपर भी डाल लगे ये है साड़ी फॉर्मेशन कलर चेंज करना ठीक है चलने से पहले को ये वाइट कलर दी जी फॉर्मेशन होगी रेड कलर अच्छा इसके ये थोड़ा एक्सल ਨਾਲ आसानी हो गई कि चूँकि बहुत लंबा चौड़ा काम होना अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਸਲਨ हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं हम्म कोऑर्डिनेट देखते हैं हाँ जी मतलब हमने बनाना है एन एस एल तो पी एल एंटर 29 ये देना था 0,540 5 होगी यहाँ से आगे 100,542 सेमी 542 वो चलेगी आगे फिर अगर हम ऐसे ही दें सारी रीडिंग एक पे दे दें कैसे मतलब आप ये लिखते जाएं कोऑर्डिनेट हाँ सारे जैसे हम पेस्ट करते हैं सिंपल ऐसे ही लिख के ऐसे हो जाएगी मैनुअली भाई नहीं वो उसका फायदा कोई नहीं सिर्फ एंट्री दबाना पड़ेगा ना मसला ये है कि ये थोड़ा काम नहीं होगा हाँ जी ये बहुत लंबा है यहाँ एंट्री मुश्किल है एक्सेल में एंट्री आसान है हाँ जी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो बस ये तो मैं वैसे एक ये एग्जांपल मैं दे कह रहा रहा हूँ हूँ कि अगर एक्सेल हमारे पास नहीं है हम्म, हम सिंपल सारी रीडिंग लिखते हैं यहाँ पे जैसे हम पेस्ट करते हैं नहीं वो आपसे सिर्फ पूछता है नेक्स्ट पॉइंट ये पॉइंट पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट बताओ पर ठीक। वो सारे पॉइंट नहीं पूछ रहा वो कहता है नेक्स्ट पॉइंट बताओ कौन सा तो आप इस तरह से मैनुअली एक एक करके भी कर सकते हो या फिर एक्सेल से कर सकते हो ये सारा हो गया अच्छा अब इसमें एन भी लग गया फॉर्मेशन लेवल भी लग गया अब आपने इसमें लगा ये डेप्थ लिखनी है डेप्थ कैलकुलेट करके भी आप उधर से ले लोगे लेकिन यहाँ वो लिखनी पड़ेगी 1 by 1 कैलकुलेट आप कर सकते हो एक्सेल से वो तो इजी है कि डेप्थ ये बराबर होगी इक्वल फॉर्मेशन माइनस आंसर अब आप इसको ड्राइव कर लो ठीक है और ये वैल्यूज उधर आप पुट कर सकते हो So, ये 1 by 1 वहाँ पे लिखनी पड़ेगी या आप ये कर सकते हो कि वहाँ अगर इसको कर लो कॉपी कर लो बगैर कमांड के अगर आप पेस्ट करो देखो क्या है इसमें चीज़ सारी है तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख लो इसकी दोनों की तरफ अब इसे देख के लिखते हैं ठीक है ना तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं तो
जो है ना वो प्रोफाइल बन जाएगा। अच्छा, अब अगर ये है सीवर लाइन का प्रोफाइल, फर्ज करो सीवर लाइन की चौड़ाई थोड़ी होती है, जी सर। या पाइपलाइन है ऑयल की, गैस की, कोई भी, तो उसकी भी चौड़ाई थोड़ी होती है। जी सर। फर्ज करें चौड़ाई उसकी है फॉर्मेशन, इसकी एक्सकेवेशन की 5 फुट। सर मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है ये? 6 से 7 फुट ही होती तो भाई ये डिपेंड करते हैं उसके डाई पे। अब है। मतलब सिविल लाइन की सर। सीवर लाइन भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज में भी होते हैं सीवर लाइन, बहुत बड़े बड़े साइज में, छोटे साइज में तो 6 इंच से लेके 6 फुट तक भी हो सकता है। अच्छा, अगर तो इसकी चौड़ाई थोड़ी है तो फिर आप इसी से अर्थवर्क निकाल सकते हो, इसी से। कैसे? क्रॉस नहीं कर रही, कहीं क्रॉस भी कर सकती है, फॉर्मेशन नीचे भी जा सकता है, लेकिन मेरा ये ऊपर ऊपर ही होगा। अच्छा, आप इस रेस का बंद कर दो। बंद हो, इसको बंद कर दो। बाउंड्री हो गई। अच्छा, अब अगर चौड़ाई थोड़ी है, 5 फुट है फर्ज करो, तो आप इसका थ्रू आउट अर्थवर्क निकाल सकते हो। ये सारा एरिया ज़रा 5 फुट, तो वॉल्यूम आ जाएगा। जी तो इसका एरिया मालूम करना, लिस्ट की कमांड ले लो, एंटर, सेलेक्ट, एंटर। तो इसका एरिया आ गया 2400। अब यूनिट क्या होगी? जो यूनिट आपकी फासले की है वही होगी। फ़र्ज़ करो ये फुटों में है तो 2400 मुरबा फुट आ गया। अब 2400 फुट को 5 फुट से ज़रब दे दो, जो चौड़ाई है जी सर। छोटे वाले ऐसे ऐसे। और अब ये देखो, इसने मेरा ख्याल वो इसके वही दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सारे। इस फासले पे ये आंसर पे ये फॉर्मेशन लेवल में ये फॉर्मेशन में 43 45 46 47 46 46 45 क्या इसमें क्या है इसको ये 543 है हमारा, और 43 लिखा हुआ 545 तीस नंबर नहीं दे दिया। इसने एरिया के लिहाज से लिया कैलकुलेशन करके ना, एरिया के लिहाज से, जैसे ये एरिया कैलकुलेट हुआ ना, उसने ये उसके लिहाज से लिया। मगर ये आप कैड से इसका फ़ायदा ले सकते हो। अच्छा, अगर कहीं क्रॉस कर जाएगा जी सर। तो फिर अलग अलग बाउंड्री करोगे। क्रॉस उसी सूरत में करेगा कि फिलिंग के बाद कटिंग आ रही है या कटिंग के बाद फिलिंग आ रही है, तो फिर आप वो अलग अलग कर लोगे बाउंड्री। फिलिंग वाले एरिया को करोगे, फिर कटिंग वाले एक और करोगे, तो जो कटिंग वाला हो उससे कटिंग वॉल्यूम निकलेगा, फिलिंग वाले से फिलिंग वॉल्यूम निकलेगा। तो उतना उसको बाउंड्री करके तो आप अलग अलग एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके तो ये निकाल सकते हैं। ये प्रोफाइल बन जाएगा। अच्छा, अगर आपका हो क्रॉस सेक्शन, वो भी इससे मिलता जुलता है। क्रॉस सेक्शन हम तब बनाते हैं कि जब राइट लेफ्ट पे चौड़ाई ज़्यादा हो और राइट लेफ्ट पे कहीं ऊंची वेरिएशन हो। जी सर। सेंटर लाइन पे एनएसएल कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, और ये चौड़ाई भी ज़्यादा हो। जी सर। अब अगर आप 5 फुट चौड़ाई में ले रहे हो, जी सर। सेंटर लाइन पे आपने पढ़ ली है एनएसएल और ज़मीन भी प्लेन है, जी तो सर। जितना लेवल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, ठीक तो है। फिर हम इसी से काम चला लेंगे उसका अर्थवर्क निकालने के लिए। लेकिन अगर राइट लेफ्ट पे जैसे ये है चौड़ाई ज़्यादा है और वेरिएशन भी ज़्यादा है, जी तो सर। फिर हम इस यहाँ पे अलग सेक्शन ड्रा करेंगे, यहाँ अलग सेक्शन ड्रा करेंगे, यहाँ अलग सेक्शन। तो उसके लिए फिर ये होगा कि जैसे आपने ये प्रोफाइल बनाया, जी सर। तो आप रीजन का एक बनाओगे सेक्शन, नीचे एनएसएल, ऊपर फॉर्मेशन, और जहाँ फॉर्मेशन इसको मिल जाएगा उसको बाउंड्री करके उसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग,
और फिर आपको पता है कि वो फॉर्मेट होते हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम वर्क मीन करने के लिए, मीन एरिया मेथड, मिड एरिया मेथड, उसमें उनकी वैल्यूज पुट करके तो फिर आप ओवरऑल सारा वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। तो अब जब ये बनाओगे क्रॉस सेक्शन तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए अलग फॉर्मेट नहीं बनाएंगे हम, फॉर्मेट एक ही बन जाएगा, उसमें बस ये आपने रीडिंग्स चेंज करनी है। और जो उसकी फ़र्ज़ करो इसका बन रहा है क्रॉस सेक्शन NSLS का ये बन गया ऐसे करके, और फॉर्मेशन हम सिर्फ लेते हैं सेंटर पे। अब फॉर्मेशन ये आ गया सेंटर में। अब राइट को और लेफ़्ट को स्लोप होती है, अगर फर्स्ट रोड है ये कैम्बर देते हैं, इधर भी स्लोप देते हैं, इधर भी स्लोप देते हैं। अच्छा, इस चौड़ाई के मुताबिक फर्स्ट तो ये चौड़ाई थी इसकी रोड की, तो ये स्लोप आ गई, ये स्लोप। अब आगे ज़मीन तो नीचे रह गई है, ये फॉर्मेशन ऊपर है, तो इसको इससे मिलाना भी है, तो ये अमूमन हम 1/1 की स्लोप से मिलाते हैं। 1 का मतलब क्या, 1 इधर 2 इधर, तो आपने कैसे लाइन लगानी है, एक इधर 2 इधर लगा के इनको ऐसे मिला दोगे, और फिर ये जो छोटी सी लाइन है इसको इस तक एक्सटेंड कर दोगे, तो ये पूरी इधर आ जाएगी। इसी को आप मिरर कर लोगे तो इधर भी आ जाएगी। अच्छा, अब ये फॉर्मेशन मिल गई है ग्राउंड लेवल के साथ, इसको बाउंड्री कर लो, इतने हिस्से को बाउंड्री करोगे तो पहली RD का आपके पास एरिया आ गया। ये आपके पास वो फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा होता है RD, और आगे वहाँ तो वैसे डेप्थ होती है, मीन डेप्थ होती है, वो बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट एरिया कर देंगे। RD 0 पे एरिया क्या है, फिर 0 पे एरिया, 100 पे एरिया, 200 पे एरिया, 300 पे एरिया, और फिर दरमियानी फासले क्या है उनको लेंथ क्या लेते हैं, 100 जो भी है। तो फिर उसमें आप मीन एरिया से या मिड एरिया से, बल्कि मीन एरिया से लेंगे आप, कटिंग का फिलिंग का अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि जब आप ये बनाओगे क्रॉस सेक्शन तो वो भी ऐसे ही फॉर्मेट होगा, ये तो ऐसे आपका डायटम ऐसे करके। अच्छा, बल्कि ये वाला सिरा यहाँ लाइन लगेगी ऐसे करके, ये नाम भी लगाओगे तो इसमें आप ये कर लोगे कि ये फर्ज करो आपके RD यहाँ लिखते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं, तो RD लिखते हैं प्रोफाइल में डिस्टेंस। अब ये जो है यहाँ का डिस्टेंस क्या आएगा, 0 0 सेंटर लाइन पे। अब ये 10 फुट राइट, 20 फुट राइट, 30 फुट राइट, 20 फुट, 10 फुट लेफ्ट, 20 फुट लेफ्ट, 30 फुट लेफ्ट, तो उसके लिहाज से आप ये बना दोगे। जैसे सर ये फिर जैसे ऊंच नीच हो, ये ऐसे ही वो इधर भी मेंशन कर देगा। ये आ गया सेंटर लाइन। जी सर। हालांकि ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, वो आप यहाँ लिख दोगे सेक्शन एट RD फर्ज करो 1 का 2 0 का। 0, फिर सेक्शन एट RD 100, फिर सेक्शन एट RD 200 से करते। अच्छा, अब ये 100 डिस्टेंस है, अब ये क्या है 10 20 30 10, इसको कहोगे -10 -20। सर ये इसको राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते, मतलब ये सड़क का मेन मरकज़ है ना सर, मेन पॉइंट, मतलब दरमियान से ऐसे ही सर, ये इसको लेफ़्ट राइट नहीं बोल सकते। जब हमने एक्स में लिखना तो एक्स लिखा गया प्लस माइनस, सही राइट लेफ्ट नहीं आएगा। ये राइट लेफ्ट जहाँ से पहचान होगी ना, ये 10 20 30 या -10 -30, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर भी कोई NSL होगा, इस पर भी 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 होगा, इनसे आपने ये लाइन लगानी। तो अब जब आप एक्सरे में आओगे ना, तो एक्सरे में इसकी एंट्री कैसे करोगे, वहाँ डिस्टेंस का कॉलम बनाओगे जैसे आपने RD का बनाया था, आगे बनाओगे NSL का, तो यहाँ पहले क्या लिखोगे 0 डिस्टेंस, उसके सामने NSL, फिर यहाँ 10 20 30 -10 -20 -20, इनके सामने NSL हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगला वो ही आएगा डिस्टेंस कॉमा NSL, फिर कैलकुलेट लगा के तो यहाँ वो आ जाएगा, फिर उसकी कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये ना लग जाएगी।
ठीक हो। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि फॉर्मेशन आपने एक ही लगाना है सेंटर लाइन पे सिर्फ, तो वो बेशक आप एक्सेल से ना लो, तो लाइन की कमांड लेके तो आप लिखोगे 00 कॉमा जो उसका एस है जो फॉर्मेशन लेवल है, तो आपकी लाइन यहाँ लग जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि इधर को कितनी स्लोप देनी है, इसको कितनी स्लोप देनी है, और ये चौड़ाई का भी पता है सड़क कितनी चौड़ी है। फर्ज करें ये 20 फुट चौड़ी है, 10 फुट इधर, 10 फुट इधर, तो ये पॉइंट कैसे लगाओगे, ये आपने एक दफ़ा निकाल लेना है कि इसकी स्लोप कितनी है। फर्ज करें इसकी स्लोप है 1.5%, तो इसका फॉर्मेशन लेवल यहाँ पे है फर्ज करो 540, ये फासला है 10 फुट, तो 10 फुट पे जाके इसका फॉर्मेशन लेवल क्या रहेगा 1.5% के लिहाज से, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1.5%, ये आएगा 1.5/100 ज़रा 10, जो जवाब आएगा ये उससे उतना डाउन हो जाएगा। तो पहले आपने ये करना है कि लाइन लगा लेनी है उफ़की 10 फुट की उफ़की। अब जो जवाब इससे निकले ना उतनी है मुद्दी, 1.5/100 ज़रब 10, 1.5/100 क्या है स्लो ग्रेडियंट स्लोप, और 10 क्या है ये उसकी फासला, 1.5/100 ज़रब 10 करोगे तो ये फैक्टर निकल आएगा, इसको फिर इससे मिला और ये ऊपर लाइनें ख़त्म कर दोगे। समझ आएगी नहीं आएगी, नहीं फिर से चला जाए चलो आइए भाई, ए लाइन लानी है 1.5% की स्लोप के, जी सर, जबकि सड़क की चौड़ाई कितनी है 20 फुट, 10 फुट इधर 10 फुट इधर, ए सड़क को फॉर्मेशन तो है भी सेंटर लाइन का, लाइन की कमांड है कि असी 0 कॉमा ए फॉर्मेशन लेवल दिता तो लाइन इस लग शुरू हो, इतों उसकी लाइन लानी है 10 फुट की, ठीक है। इधर हूँ रह गई कि अमूदी किन्नी लानी थले वो ए साथ लावे, ये तो ये हर सैक्शन से इन्ना ही होना वा, एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे 1.5/100 ज़रा 10, यह होगा 150/100 अपना 15/100 ऊपर 10 वा ना, या इनू इन्ना खत्म कर दो तो 1.5/10 कितना जवाब आ गया 15 सही तो ना, 10 लगा के 15 लगा लो इतना, इन पिछले मिला दो ना, वर्टिकल भी खत्म कर दो, हॉरिजॉन्टल भी खत्म कर दो, तिरछी रह गई सिर्फ, इन मिरर कर लो इधर लग जाए। उस तो बाद एक लाई 2 लाई इनू इन्ना बनाता, तो फिर इस लाइन को एक्सटेंड किया तक ए लग गए, तो इन मिरर कर लो ए लग गए, इन बोल्ट करके ले कर लो, ठीक हो गया। हूँ की करना मैं कि यदि कॉपी करके एक साइड पर रख दो, उस तो बाद ए उपरला भी मिटा दो, थले मिटा दो, फॉर्मेट वैसे का वैसे रहे, फॉर्मेट वैसे बना दो। हूँ ये नवी रीजन के मुताबिक तुम इतने बना देना, पहला बनाया थोड़ा एरिया मूव करना, इन्हें चुप के फिर एक साइड पर कर दो, माउस एरिया लिख जाना, क्या RD1 का सैक्शन है एरिया भी, RD2 का सैक्शन है, RD3 का सैक्शन, इस टाइप सैक्शन बन गया। मिसाल दे देंगे इधर तो तुम 12 वही एक्सल के बना देख लो, क्रॉस सेक्शन के 2 मिसाल दे देना बना दो, डिस्टेंस
अच्छा जिहदा होंदा ना फॉर्मेशन जी वो कितना होएगा वो असीं इत्थों देखी जाना हुण ये फर्ज करो ये एड़ा सैक्शन सी ए आर डी जीरो का बना रहा है तो जीरो के ऊपर कोई फॉर्मेशन होएगा ना जी वो ए लवांगे जो 100 का उसका सेक्शन बनावांगे फिर ए लवांगे फॉर्मेशन 200 बनावांगे फिर ए लवांगे फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन ले ऐसे तो उसको थोड़ा ज़्यादा लवांगे उसके बाद फॉर्मेशन लेवल है 546 तो जी सेंटर लाइन के ऊपर होंगे 0 0 जी फॉर्मेशन लिखना है 0 के ऊपर ये टिक करके यहाँ सायो लिखा होता है RD 00 प्लस एट द रेट आगे प्लस आगे प्लस लगा के वो लिखता है उधर सड़कों आपने कॉलेज की सड़क पे लिखा है वही आर डी होती है अच्छा अब आपने एक्सेल में करके तो एक्सेल से सिर्फ आपने ये दो चीज़ें लेके तो बना लेना है एन लेके फिर आपने फॉर्मेशन लाइन लेनी तो लाइन की कमांड लेके 0,546 करोगे लाइन यहाँ शुरू हो जाएगी डैशबोर्ड पे लाइन लगाओगे फिर 0.15 पे लगाओगे तो टिक्चर लगाओगे और फिर इसको मिरर करोगे दूसरा पे और फिर 1 और 2 कुछ लोग बना के इसको इससे बनाओगे ये आप दे दीजिए इसको बना के इसको बना तो ये बात करनी है आपको कि तो यूसीएस का क्या इस्तेमाल होता है यूसीएस के जो ऑप्शन होते हैं का बहुत इस्तेमाल है ये कोऑर्डिनेट यूसीएस से निकले लगते हैं तो ये जो चीज़ है इसका फंक्शन बता यार ये उस वक्त हम यूज़ करते थे जब हमारे पास ये व्यू टूल बार नहीं था जी व्यू टूल बार ठीक है व्यू टूल बार से बड़ी आसानी से आप टॉप से फ्रंट से साइड में आते ये भी उसके लिए है टॉप फ्रंट साइड वगैरह के लिए उसको सेट करने के लिए सर जैसे ये एक ना फीचर है सर ये मिड पॉइंट और सेंटर में क्या फ़र्क है सेंटर डालेगा होता तो है ये लाइन था का होता है। एक तो मैंने ये लगाया हुआ हम्म। स्केल लगाया तो ये सुराख करना था मैंने ना कहाँ? सर्कल लगाना था कहाँ से रखा था यहाँ पे ये जहाँ पे लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया यहाँ पे और सर्कल जो है वो यहाँ पे आकर लगा यहाँ पे नहीं लग रहा था इसके ऊपर अब जो वो ट्यूटोरियल था उसमें वो कोई व्यू सेट करके वो भैया ट्यूटोरियल मैं आपको बताता हूँ ट्यूटोरियल में बनवाते हैं यूसीएस के मुताबिक लेकिन जो है ना इसका व्यू टूल बार जी पता नहीं वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते व्यू टूल बार से इंतहाई आसान काम हो जाता है ये अब देखो ना इससे अच्छा ये तो तस्वीर है अच्छा ये तो ड्राइंग भी है नहीं है इस जैसी आपने जी निकालो तो ये नहीं है। तो लेयर बननी है लेयर बननी है तो जब आप इसके ऊपर भी सर्कल लगाएंगे वो नीचे लगेगा इसके ऊपर नहीं लगेगा कहाँ मुझे कहाँ करना चाहता हूँ तो आप फ्रंट व्यू में जाएंगे टॉप व्यू में तो इसके ऊपर लगाना है। किस मकसद के लिए तो ये होल करना है यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हाँ जी वीडियो में कहाँ हो देखो ये तो नीचे वाले में हुआ है ना ये आप जो लेयर देंगे थे 1 और 3 जो है वो इसके अंदर तो ये देखिए, ये तो गोलियाँ ये सुराख है सुराख किए मैंने फिर उसके बाद इसके लगाया हुआ है। अच्छा आपने जहाँ गोली रखी है वहाँ सुराख करना है जी उसके लिए सर्कल क्यों लगाना है आपने तो उसको सब्ट्रैक्ट करके तो थोड़ा नहीं यार सर्कल से हो जाएगा होल होल भी आपने स्फेरिकल करना है स्फेरिकल या आर पार करना है
सर यहाँ पे सर्कल लगा के उसके बाद में एक्सट्रूड करके बस सब्ट्रैक्ट करना है। सही बात में ना, जैसे ये सुराख हुए हैं, जी ये आपकी ड्राइंग है, ये बनी हुई मेरी पहले? है सर। तो ये कैसे किया आपने? तो मैंने देसी तरीके से कर दिया वो, कमीशन का लेके कर दिया, लेकिन वो जो रियल जो था ना एक्चुअल जो तरीका था वो सर उसने किया कि यहाँ पे सर्कल लगाया, इसके ऊपर सर्कल लग गया, लेकिन मैं सर्कल लगा रहा हूँ वो जाके यहाँ पे आता है। अब मैंने उसको मूव किया, फिर मैंने एक्सट्रूड किया, मैं पता नहीं क्या क्या किया, फिर मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने ये गोली का डाया जो सर्कल है वो गोली के डाय से छोटा लगाना, बड़ा लगाना है? छोटा है सर्कल छोटा तो फिर गोली उसमें आएगी कैसे? तो वो थोड़ा सा था लेकिन है जो ये कर दिया, ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं आपसे मकसद पूछ रहा हूँ लगाने का जी कि जब आप यहाँ पे सर्कल लगाओगे, जी गोली का मैक्सिमम डाया एक है आपके पास पर फर्क है 0.5, तो इसमें सुराख आपने किस मकसद के, सिर्फ गोली टिकाने के लिए करना है? अगर गोली टिकाने के करना फिर आर पार करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर तो आप थोड़ी सी डेप्थ में उसमें सर ये था 2.5, अब जो सफियर है उसका जो डाया था वो 2.7 था। 2.7 था जी आर पार नहीं करना, ऊपर रखना है, तो सुराख आर पार नहीं करना? आर पार नहीं करना, नहीं नहीं, ये जो सफियर है वो उसके आर पार नहीं करना, उसके ऊपर रखना है, इसलिए डाया ज़्यादा है 2.7 है उसका। नहीं, आपने ये सुराख करना है मैं आपको बताता हूँ ना, जी। मैं कहता हूँ कि सुराख नहीं करना आपने, फर्स्ट को वो होने हो जाएगा, वो मसला ठीक, कोई नहीं, सुराख तो ठीक, हो जाएगा। ठीक है लेकिन जो मेरी अपनी परसेप्शन है ना, जी सर। वो ये है कि असल में यहाँ सुराख नहीं होगा। जी यहाँ पे एक सैडल सी होगी, उसमें गोली टिकाने के लिए एक उसको क्या आप पंच टाइप जी कह सकते हो, जी वो होगा। ठीक है अच्छा, वो भी ये है कि आपने उसमें गोली की कितनी डेप्थ उसमें रखनी है। फ़र्ज़ करें वो आपने रखनी है, गोली है 1 इंच डाय की, जी आपने वो नीचे रखनी है 0.25 में, ठीक है 0.25 में। अब उसकी डेप्थ होगी 0.25, और जो उसका स्पेस होगी ना, जी वो जो गोली जितना डाया डेप्थ 0.25 गोली की बनती है, गोली की 0.25 डेप्थ में जो उसका डाया है ना, उससे मामूली सा ज़्यादा होगा वो, ताकि गोली उसमें थोड़ी सी प्ले कर सके। ठीक है बिल्कुल ऐसे जैसे ये बन गया ना, इसमें आपने गोली टिकानी है, ज़्यादा 0.75 गोली ऊपर रहेगी, 0.12 गोली इसके अंदर रहेगी। सही है अच्छा, उसका भी एक मकसद ये होता है कि गोलियां भी आगे घूमना शुरू कर दें, जी वो अपनी जगह के अंदर की टिकी रहे। जी तो उसके लिए वो जो आपने प्लेस बनानी है वो आर पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बीच में एक होल सा बनाते हैं जिसमें गोली टिकी रहे। एक मकसद वो आप, वरना ये बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बन जाएगा। तो मेरा सवाल करने का मकसद बस यही है, मैं ये नहीं पूछना वो कहना कि यार पर करना है, मैं क्या कहना कि ये सर्कल इसके ऊपर कैसे लगते हैं? वो मूव करके लगाना पड़ेगा, मैं आपको लगा देता हूँ। तो मूव के बगैर नहीं हो सकते? मूव के बगैर होगा, आप इसको इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट दो। जब आप सी एंटर करते हो ना, जी तो वो बताता है जी स्पेसिफाई पॉइंट, तो फिर आपने ये बताना है कि वो पॉइंट कितना एक्स कितना वाई कितना जी पे जाके लगे। अगर वो एग्जैक्ट पोजीशन मालूम है तो लग जाएगा, वो नहीं लगेगा। तो उसने लगाया था वो यूसीएस से लगाया था उसने, जो आप कह रहे हैं पुराना तरीका है ना, उसने उससे ही लगाया था। तो पहले लगाया उसने, वो सेंटर पे लग रहा था। उसमें ये होगा, मैं आपको बताऊँ, उसने यूसीएस रखा होगा इसके सेंटर में, ऐसे ही था ठीक है। जी अब इसका जो डाया है हाँ वो ये अंदर वाला, जी। वो फ़र्ज़ करें है 6 इंच, रेडियस हो गया 3 इंच, हाँ जी रेडियस 3 इंच हो गया। अब वो उसको देगा इसके सेंटर की लोकेशन पास देगा। वीडियो पड़ी हुई, मैं दिखाऊँ आपको? मैं उसकी पूरी समझ गया जो भी उसका कहता है, ठीक, वो बस वो भी आधा आधा काम करते हैं, वो उसको ये नहीं बताएंगे कि ये वैल्यू क्यों दी है। बिल्कुल सर, वो बस ये कर रहे हैं वो कि ये कर अच्छा करना उसने है। वैल्यू लिखी ना, हाँ जी। आप उसकी नकल तुम लगा, आपने इसका साइज चेंज करोगे वो वैल्यू नहीं वहाँ पे फिट होगी। बिल्कुल सर ये 6 इंच का भी रहेगा, आप 3 इंच का भी रहेगा, वैल्यू वही लगा, तो मकसद ही कोई नहीं। ठीक है असल मकसद है कि वो वैल्यू आई कहाँ से है। ठीक है सर। हाँ, वो इस तरह से है कि आप उसने यूसीएस रखा है इसके बिल्कुल सेंटर में सेट किया होगा। इस जगह रखा है। जी अब वो उसको देगा इसका ये हाइट कि इसका सेंटर कहाँ बनता है यूसीएस का ऊपर एक्स वाई जी के लिहाज से यहाँ पे। अब यहाँ से लेके ये जो उसके कोऑर्डिनेट बनते हैं ना, उस जो भी उसने वैल्यू दी होगी वो यहीं से मेजर करके दी होगी। अब वो लेके उसने एंटर किया होगा तो सर्कल यहाँ पहुँच गया होगा सेंटर सर। उसने कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, हाँ। उसने बस ये जो यूसीएस है ना वो यहाँ पे रखा, फिर उसके बाद व्यू सेट किया, उसके बाद जब उसने सर्कल लगाया तो उसके ऊपर लगा, उसने कोई वैल्यू नहीं दी, बस सिंपल बस यूसीएस मूव करके यहाँ पे रखा है, बाद में उसने व्यू सेट किया है और उसके बाद उसने सर्कल नहीं यूसीएस यहाँ रखा है या यहाँ रखा है? सर नीचे मिड में रखा था।
मिड भी रखा था मिड में रखने के बाद वो जो सेटिंग की है यूसीएस से कोई व्यू सेट की है वो हाँ। मुझे समझ नहीं आई। हाँ। उसके बाद यहाँ से व्यू सेट किया है, टॉप व्यू आ गया, हाँ। सर्कल लगाया तो उसके ऊपर लग गया। मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। सर हम उससे छोड़े यार, मैं वही कह सर रहा हम हूँ। कैसे करेंगे, मैं उसकी हम उससे करेंगे सर। मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, जी लेकिन मुझे पता है कि वही काम इससे होता है। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे, इससे कैसे होगा। हाँ, वो आप ऐसे कर सकते हो। जी मैं इसका एक अलग से दोबारा रिंग बना देता हूँ। चलें ठीक है। सर आपने वाकई सही कहा था कि वो 3D में व्यू का चक्कर ज़्यादा होता है, इसको बंदा मैं तो अंडरस्टैंड इसी कर को लेता मैं तो इसी को अंडरस्टैंड करता हूँ। है। जी हालांकि मैंने मैकेनिकल एक टीचर मैकेनिकल का था, वो ट्रेनिंग पे आया हुआ। अच्छा, वो 3D बनाता था तो वो उसने बड़े चक्कर निकालने, पहले वो टूल में जाना, फिर यूज में जाना, कोई और ऑप्शन देनी, फिर उसमें जाना और फिर सेट करना और फिर कमांड देनी। जी वो भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये लंबा चक्कर, ये पुरानी थ्योरी है इनकी, जब ये व्यू टूल बार नहीं था ठीक। उस वक्त ये यूसीएस सेट करते। अब चूंकि उसका एक जेन बन गया था उसकी यूसीएस सेटिंग पे, उसी से करते। वो इसको हाथ नहीं लगाता था। ठीक मैं कहता नहीं, मुझे ये आसान लगता। ठीक। मैं तो उसकी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, वो चाहता क्या है। अच्छा, तो ये उस रिंग बन गया, इसमें आपने स्टॉक डालना है। जी अच्छा, अब ये है टॉप व्यू, ठीक ये है फ्रंट। सुराख आपने जहाँ डालना है। जी अच्छा, सुराख डालना आपने इसके सेंटर में, इस पट्टी के सेंटर में डालना है आपने। ये 1 इंच का है तो फर्ज करें आपने 0.25 इंच का डालना है। जी अच्छा, ये मैंने लाइन लगा दी, इंटर 0.2। अच्छा, अब लगा इसकी लोकेशन पे है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये इसके थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर लग गया होगा। लोकेशन इसकी यही है। ये अब मैं ले आता हूँ इसको टॉप में। अच्छा, ये पड़ा है, ठीक है, मेरा ख्याल यही होगा, यही। ये लाइन लगाई हमने इसलिए यहाँ पे लगा। हाँ हाँ, मैंने उसको सेंटर कर लगाया ना। ठीक अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। नीचे को करना है तो माइनस कर दो। मोटाई इसकी थी हमने रखी 0.2, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, 0.4 कर दो। इसको लग के थोड़ा नीचे कर दो। अब इसको और पार करना है। अब आप इसकी अरे कर दो जितनी आपने करनी है। ठीक उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एक सोच बनती है अपनी, और वो यूसेस वाला बहुत मुश्किल काम है। मैं तो उसकी प्रैक्टिस करता ही नहीं। तो ये तो था सर्कल वाला, तो एक और फेस है। शो नहीं करता, इसको शो करना चाहिए। ठीक है देखो, जब लाइन पे आओ ना, तो इसको यहाँ पे शो करना चाहिए। पहली लाइन को सिलेक्ट करो, फिर वो शो नहीं, वो तो मैंने कमांड तो ली हुई है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है।
इसको नहीं, उसको रिमूव नहीं लेना चाहिए ना। यार एंटर, select, enter, folder, तो फॉलोअर के लिए पी होगा। अच्छा सेंटर पॉइंट, पुराने वर्जन में पी चलता है। अच्छा जी, नंबर इसको हमने देना है 8। नंबर पूछा तो कुछ और पूछ रहे हो? तो नंबर के लिए आई पहले एंटर करना। अच्छा अच्छा अच्छा, आई नहीं मेरा ख्याल है। आइटम अच्छा आई फॉर आइटम, नंबर अब आ गया। ये हो गया। अब सबको इकट्ठा सबट्रैक्ट कर दो। क्या मतलब किया नहीं इसने? कर दिया था 3D में। नहीं ये तो खत्म होना चाहिए भाई, ये वाले ये तो खत्म होना चाहिए। तो जितना बार निकला हो करना चाहिए। ये प्रोस्पेल से होता है। हाँ प्रोस्पेल कमांड है, हाँ उससे ही सारा खत्म हो गया। जो एक्सप्लोर करते हैं ना, तो अगर यहाँ पे सर्कल लगा के सर्कल लग गया तो उसके बाद हमने प्रोस्पेल लेनी है, उसमें एक्सप्लोर भी कर देना, उसमें सुराख भी कर देना। तो जो एक्स्ट्रा बाहर निकला होगा वो भी खत्म हो और ये बंद तो गया ना? गया। हाँ जी वो हो गया, क्लियर है। और क्या प्रॉब्लम? फिर एक आप पूछना था कि जो काम जहाँ पर हमें काम करना हमने वो भी सेट करना है। तो ये लगाया था मैंने स्टैंड, देखना इस तरह का मैंने एक और लगाना है यहाँ पे, कहाँ पे? इधर लगाना है ऐसे। तो उसका डायरेक्शन भी चेंज करनी है? हाँ जी, तो वो किस व्यू में जाके करूँगा, मैं करता था वो व्यू तो साथ टच नहीं हो रहा था उससे। इस तरह का अगर चीज़ बनानी हो ना तो उसको तो आपने लाया हो, इसको आइसोमीटर में किया हुआ है, उसको या फ्रंट में या साइड में करते हैं। आपने इसको भी ऊपर सेट किया हुआ है, ये देखो ना, ये ऐसे इसको ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, इसका एंगल निकालना पड़ेगा पहले। आप एक्चुअली ना अभी जो तरतीब मैंने आपको बताई थी ना, आप डायरेक्ट टोटल पे चलेगा मुश्किल हो गया, वरना ये थ्री अगर यही चीज़ बनानी तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसको चलाऊँ। आपने अभी वो प्रैक्टिस की नहीं है, चले गए हो बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। इस पे नहीं आते चीज़ें। में ड्राइंग के साथ साथ प्लानिंग भी करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ती है। कितना? 35। अब इजी हो जाएगी। अब इसको मूव करना, कॉपी करना, रोटेट करना इजी हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा ख्याल इसका ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल भी आपका गलत, थोड़ा सा ऐसे होगा, जी ऐसे इसने इसके ऊपर 90 एंगल पे आना है। जी सर, ये आपका तीसरा एंगल है। कोई कमांड है उसमें परपेंडिकुलर कमांड है। चलें वो आगे तो पता होना चाहिए ना आपको।
90 में से कितना करना है? 29 29 रोटेट कर दो उसको। अब प्रॉपर जगह पे आएगा। अब उसने ये चीज़ की होगी, लेकिन उसने उसको यूसीएस को, मेरे लिए वो बड़ी कन्फ्यूजन है यूसीएस वाली, वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। ठीक। वो उस वक्त था जब ये नहीं था, ये व्यू टूल बार नहीं था। अब आप इसी की कॉपी करने के लिए, सर आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे? मैं तो ये कर दूँ, मैं नहीं वो करूँ। सर अगर आपने ये स्टैंड बनाना है तो आप क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ वो स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। वो- आप बनाया तो आपने भी ठीक ही है, ये गलत बना, उसके मुताबिक नहीं Strategy जो बना। है सर ये इसको अंडरस्टैंड करना ज़रा बस यही चीज़ होती है, पहले आपने प्लान करना होता है कि मैं इसको किस बनाना तरतीब से बनाऊँ, ये चीज़ होती है। बाद लोग बड़ी मुश्किल तरीके से बनाएंगे। बाद अभी मैं आपको कल आप, हाँ वो एक फाइल करो स्टूल की टाइप होगी। अब वो अगर आप बनाओगे ना, जी। तो आप उसको मेरा 10 बनाओगे तरीकों स्टेप से, मैं उसको एक स्टेप में बना दूँगा। दिखाओ इसकी शायद ड्राइंग होगी। देखो स्टूल की ड्राइंग है इसमें। वैसे मैं उसमें आइसोमीटर इसका शो नहीं दिया। बहरहाल ये इसकी, ये टॉप व्यू है इसका, ये लेग्स टॉप से नज़र आ रही है, फ्रंट और साइड एक जैसा ही है, सिर्फ ये हड्डियों का फ़र्क है कि ये ऐसे एक व्यू में और दूसरी व्यू में ऐसे नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो इसका फ्रेम है ना, ये बनाना है कि, अच्छा ये भी उसने गलत लिखा है कि ये 20 ऐसे रखना है, 20 इसके वर्टिकल रखना है, वर्टिकल 20, ये ऊपर से फ्रेम 10, नीचे से 16, ठीक। और ये नीचे से 4 इंच ऊंचा, और इस फ्रेम का जो सेक्शन है वो 1.25 इंच बाई 1.25 इंच, 1 इंच मोटा 1 इंच चौड़ा हर साइड से। अच्छा, अब इसको इस तरह से बनाना है, ये 4 लेग्स और ये फ्रेम के 1 यूनिट हो जाए, जैसे ये बिल्कुल फ्लश कर रहा है इसके साथ, कुछ जोड़ ना नजर आए इसमें। जी। खा आप एक एक पीस करके बाद में जोड़ दो, ये खा इकट्ठा बना लो। अब मैं मिसाल आपको दे रहा था कि आप किस तरह में बनाओगे। अब मैं जब असाइनमेंट ये देता हूँ तो मुख्तलिफ लड़के मुख्तलिफ तरीक़ों से बना लाते, वो सारे लंबे होते हैं। जी। जब मैं इसको बनाता हूँ मैं इसको बड़े शार्प तरीके से बनाता हूँ। सही ये इसको समझने वाली बात होती है। तो इस 3D में भी ऐसे ही बनाएंगे, पहले हम फ्रंट भी बनाएंगे फिर आप टॉप। नहीं नहीं नहीं, नो नो, ये तो डायरेक्ट ही बनाए। ये कोई आपने टॉप फ्रंट साइड को बुला के बनाया हो, ये भी अलग ही बनाया, तो ये भी अलग ही बनाएंगे। फिर मैं चाह रहा मतलब मैंने अगर यहाँ पे कुछ ड्राइंग करनी 3D में तो मैं टॉप में जाऊँगा। अगर वो टॉप में मसलन ये जो ऊपर स्टेप लगी हुई है, फटी लगी हुई जी। है, ये टॉप में बन जाएगी, ये फ्रंट में बन जाएगी, ये साइड में बन जाएगी, हाँ जी। लेकिन ये फ्रेम हर साइड से नहीं बन सकता, इसको किसी से ईजी होकर बनाना पड़ेगा। तो आपने व्यू की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आप छलांग लगा के चले गए हो मुश्किल ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्यू की भी आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। अच्छा, अब इसको फर्ज करो इसी को लाना हो यहाँ मिड में, तो कैसे लाओगे? तो मूव करो कैसे? फिर टॉप पे जाकर नहीं होगा। सर सॉरी टॉप पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा बैक पे। बैक पे भी नहीं होगा। जो जहाँ से ये इसको टच किया होगा ना, जी। इसी पोजिशन में यहाँ आके टच करोगे, जी सर। ऐसे। हाँ जी। तो किसी व्यू से भी आपसे ये मूव नहीं होगा। करना मूव ही है,
लेकिन उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। मूव तो मैं ये भी कर रहा हूँ, कॉपी सॉरी कर लूँ। वो चला गया उधर। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये कैसे मेरे को किस किस्म की प्रैक्टिस होगी। फिर मैं ये करूँ कि इसको यहाँ आने की बजाय यहाँ आना चाहिए इसको। बिल्कुल तो कैसे है? ये इस व्यू में हो जाएगा, स्ट्रेटजी की जरूरत है, किसी और व्यू में नहीं जाना, इसी में रहना है इसको, एंगल देना है। बस एंगल देना है इसको। ये चीज़ है कि ये बजाय ऐसे आने के ऐसे एंगल पे और उस फासले पे, ये इसकी जरूरत है। तो आप मुझे बता दें किस किस्म की प्रैक्टिस होगी, मतलब ये कोई जो अंडरस्टैंडिंग है पता चल जाएगा ये चीज़ किस लिए इजी इजी ऑब्जेक्ट की पहले प्रैक्टिस करो, आसान आसान ऑब्जेक्ट, फिर स्टेप बाई स्टेप इसकी तरफ आओ, फिर सीख लो। ये ट्यूटोरियल से लिया ट्यूटोरियल और टीचर का इतना ही फ़र्क है जितना किताब और टीचर का फ़र्क है। जी सर। ट्यूटोरियल में उसने जो उसके दिन में उसने एक दफ़ा उसने उसको रिपीट तो नहीं करना ना, उसने आपको समझाना ही उसने हमारे लेवल पे भी नहीं आया, नहीं आना उसने। अपने लेवल पे हाँ जी, ये फ़र्क है। इसमें ये होता है ना कि ट्यूटोरियल से आपको ड्राइंग मिल जाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाता है। तो वो एक साइट है इंडियन है, उसका एक्सेंट भी ठीक है, समझ भी आ जाती है द सोर्स का, तो उसमें काफ़ी पड़ी है। ड्राइंग बड़ी मिल जाएगी, ड्राइंग तो आपके इर्द गिर्द दिखनी पड़ी है। मैं कभी किताबों से ड्राइंग नहीं लेता, मैं देखता हूँ मेरी क्लासरूम में क्या है। हमें मतलब ये स्टूल मेरी क्लासरूम में सबसे मुश्किल ऑब्जेक्ट है, जी सर। और वो स्टूडेंट के सामने मैं टेबल पर रख देता हूँ, ये बनाओ उसको। और ट्यूटोरियल को चेक करने के लिए आपको चेंज देखना पड़ेगा, मुख्तलिफ व्यू से मुख्तलिफ साइड, वो चीज़ आपके सामने पड़ेगी, जब उसकी प्रैक्टिस कर लो। मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो इतना उसका पिक करता था, वो 3D को उसने इतना पिक किया कि 1 महीने के अंदर उसने ये माउस भी बना दिया, कंप्यूटर भी बना दिया, आपका वो बना दिया, जितना पूरा सिस्टम उसका मॉनिटर बना दिया, कीबोर्ड भी बना दिया उसने, ऐसे एक एक की है। हालांकि मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, बन तो जाएगा, टाइम लगता है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसने अभी एक क्लास, मैं अमूमन 3 महीनों में 3D करवाता हूँ, तो वो 6 महीने का, जी सर। उसने 1 महीने में सारा कुछ बना दिया, क्लिक करेगा बस। असल क्लिक कर जब आपको है ना जहन में बैठ जाए वो एक कंसेप्ट, तो फिर कोई मुश्किल तो वैसे भी पिकिंग पावर होती है, वो हर किसी को नहीं। तो आप निकालोगे इसका ये एंगल, इसके साथ क्या है, वर्टिकल लाइन के साथ क्या जा रहा है, या इसका इस लाइन के साथ क्या जा रही है। तो आप मूव की कमांड दोगे, कोऑर्डिनेट देने इसमें, ये फासा देना है, तो एट ऑफ ये एंगल डाल के, एंगल की वैल्यू डाल के क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा, कॉपी से भी आ जाएगा, मूव से भी, कॉपी करनी कॉपी हो जाएगी, मूव करोगे मूव हो जाएगा। और किसी तरीके से नहीं है। या फिर इसका एक और तरीका है, आप इसको वर्टिकल कर लो, फिर मूव करके नहीं चलेगा, ये भी क्या है ना तरीका, वो उससे आपको वो जाविया निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, जाविया तो एक दफ़ा मेजर करना पड़ेगा, ये वर्टिकल लाइन के साथ ये कितना जाविया है, तो पूरी चेयर को मूव करो तो उस पर, और फिर उसको वर्टिकली नीचे ले आओ, या फिर वो एंगल दे के कोऑर्डिनेट दे के यहाँ आप से मैं पहले से बनाऊँ ही वर्टिकल, बाद में जितना मैंने टिल्ट करना देखो ना, आप मैंने इसको सीधा किया, आपने इसको बनाया था इधर, हाँ जी सर। इस तरह किसी उसने करना नहीं था एक्शन कोई भी आप किसी, तो उसको मैं इस खास जावी पे लेके आऊँ, आप ये कर लेंगे। तो रेंडर की कमांड कौन सी रेंडर की रेंडर में एक्चुअली मैंने 14 पे प्रैक्टिस नहीं की, मेरी रेंडर की जो प्रैक्टिस है ना, और ये मैंने मार्केट से भी पता किया, रेंडर जो अमूमन करते हैं वो या तो लेते हैं 6 तक, ठीक 6 तक कैड के फॉर्मेट की रेंडर है, 6 के बाद जो है वो मैक्स के टाइप की रेंडर, और मैंने मैक्स पे प्रैक्टिस नहीं की, चीज़ वही है,
अगर आपने इसी में करनी है तो वो मैं कल ले आता हूँ, इसी वाली बुक है जी ये कल में बड़ी सी फोटो कापी है, जी लेकिन वो देख उसको करना, लेकिन 6 वाली प्रैक्टिस में आपको भी करवा देता हूँ, वो चीज़ वही होगी, सिर्फ उसका फॉर्मेट एक थोड़ा सा चेंज किया होगा, हाँ, वैसी ही होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। देख लें आप जैसे आपको इजी लगे। कोई मसला नहीं होगा, उसमें हो जाएगा। 2-3 तो चीज़ें हैं, मटीरियल है, लाइट है और रेंडर है बस, मैकेनिकल में। जी सिविल मैंने बता लैंडस्केपिंग वगैरह वो चीज़ें होती हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। जैसे मैं बुक ले आएंगे मैं कल ले आऊँगा। ठीक। तो आप कब जा रहे हैं? उम्मीद है तो 25 के लगभग होगा। अब इसमें लड़कों को मैं मूव करता हूँ, लेकिन इसके टाइम आप तो शामिल हो ना। अरे ये अब ये सिंपल सी ड्राइंग है टेबल की, ये इसका टॉप है, ये इसका फ्रंट है, ये साइड व्यू। अब ये मुख्तलिफ जगहों से सेक्शन काटे हुए हैं, ये वाले कि ये टॉप व्यू है। अगर मैं यहाँ से सेक्शन काट दूँ, ये जो सेक्शन लाइन लगा दूँगा, अब इसमें जो ये बहुत छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैच होती हैं, कुछ बगैर हैच की होती हैं, कुछ हिडन होती हैं, कुछ विजिबल होती हैं। यहाँ से काटें तो कैसे बनेगा इसका सेक्शन, ये थोड़ा सा आगे किया है, ये थोड़ा सा आगे ले गए, या और थोड़ा सा आगे ले गए, और इसमें चलते चलते देखो यहाँ ले गए तो फिर इसका ये सेक्शन बना, जब यहाँ ले गए तो ये बना, यहाँ ले गए तो ये बना। ऐसे अब देखो किसी में भी ये फ्रंट फुट सेट नहीं है, लेकिन जैसे ये सेक्शन में फ्रंट फुट से पीछे था तो ये ड्राइंग में बन रहा था। तो जब ये लड़के इस तरह से प्रैक्टिस करें तो उनकी व्यू की कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मैं कहाँ से देख किसी चीज़ को देख के बना रहा हूँ। फिर यहाँ जाके इसको यहाँ से किया क्रॉस सेक्शन, देखो ऐसे सीधा क्रॉस किया था तो ये इसकी शक्ल बनती है। अब मैं जब ऐसे किया तो देखो कितनी अजीब शक्ल बनी है। जब टेबल को यहाँ से काट के ये हिस्सा हटा के सामने से देखोगे ना तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। इन चीज़ों की प्रैक्टिस के बाद जाके बच्चे की कभी बनता समझ आती है कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। सर आप ऐसा करना है जो दफ़ा कोई ड्राइंग क्योंकि आपको कैट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ड्राइंग की प्रॉब्लम है, ये कैट की प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड करना ये ड्राइंग अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम है। तो वही कमांड तो वही यूज करनी है। जैसे अभी वो क्योंकि आप उसी को लग रहा है कि ये फिजिबल है, लॉजिकल है, पहले ये ऊपर को उठा हुआ है ऐसे कर आपको, क्योंकि एग्री में भी आपने कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं पढ़ी, और डिप्लोमा भी हो सकता है कि ड्राइंग आपको कंसेप्ट क्रिएट लाइए तो वही पड़ता है। जब वो ड्राइंग डिप्लोमे तक मुझे उड़ता आया था कितना पढ़ाई की है आपकी? और उसका फर्स्ट में पढ़ाई थी ना, फर्स्ट में तो बिल्डिंग ड्राइंग होती नहीं है, प्रोड्यूस करते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती है। अब ये देखो ये चेयर उससे भी मुश्किल है कि इससे सिर्फ फ्रंट भी बनाया होगा, इसको आप आइसोलेट में देखते दो जगह। तो मैंने पूछा था लड़के से, वो आपने ए सेक्शन में पढ़ाया था सर हमारे सेशन में। अच्छा बी को फिर शॉप सर में पढ़ाया होगा। जी तो शौकत साहब बाद में आए थे, लेकिन पहले शेख साहब ने पढ़ाया था। शेख साहब बस एक आध साल ही पढ़ाया होगा शेख साहब ने। सेकंड ईयर से सारा पढ़ाया था शेख साहब ने, मुझे याद एक दफ़ा एक दो साल ही पढ़ाया बस, हाँ। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया। मैं पढ़ा रहा हूँ 88 से टू हो, मैंने एक साल में मिस्टेक किया सर 88 से। सर ए सेक्शन पढ़ाते होंगे सर आप? कभी नहीं कभी कोई मतलब ऐसे ये नहीं होता है। आज तो मेरे पास शायद भी होगा, तो वो बाई चांस को क्लासदार मिस हो जाती ना बीच में से। जी सर। मैंने अब एक फर्स्ट तो मैं लेता नहीं हूँ। जब मैं सेकंड ईयर में वो फर्स्ट वाली क्लास आई तो मैंने उसका वो सेक्शन ही लिया। जब वो थर्ड ईयर में चले गई मैंने फिर भी उसका सेक्शन ही लिया। सही है। ऐसे वो क्लास, लेकिन बहुत कम क्लास निकलती है ऐसे कि ओटी पढ़ाना है। ये देखो ये असिस्टेंट थी वो आइसोमेट्रिक इसका, तो ये इसका टॉप था, तो एक एक जगह से सेक्शन काट के ना फिर वो प्रैक्टिस करता है। क्योंकि 3D में कमांडे ज़्यादा नहीं है, 3D में व्यू का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के जो कमांड अप्लाई कैसे करनी है। स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी उसकी। ना कमांड तो 2-4 ही जैसे उन्होंने ट्यूटोरियल में कमांड तो वाजे कर दी हैं, इस कमांड का ये इस्तेमाल है, लेकिन ड्राइंग के आगे मुख्तलिफ कंसेप्ट होंगे उसका तो नहीं चलेगा उसको।
टीवी पे आदमी लड़के काम तो देते हैं। इसको आप बना के देखेंगे ना कैसे पीस सकते हो। अब यहाँ एक लाइन लगाई थी इस कोने से लेके यहाँ तक वर्टिकल, इसके साथ ये सर्कल लगाया ऐसे करके, जो कि इसके साथ और इसके साथ टेन बना रहा है, 10 रेडियस ये लगा। और फिर जब ये सर्कल लग गया तो फिर ये सर्कल लगाया जो लगा इस लाइन और इस सर्कल के साथ टेंजेंट बना के, ये ऐसे लगा। उसकी ट्रिमिंग की, इसकी ट्रिमिंग की, तो ये एक रिवर्स बुलाएगा ये इसका ऑफसेट किया तो ये लगा। अब ये लगाई है इससे बिल्कुल नीचे वर्टिकल लाइन लगाई ड्रा की, तो यहाँ से एक कुछ लाइन थोड़ी कम लगा ली एक 1.5 इंच की, आर की कमांड लेके इसको मिलाया, इसको नहीं को मिलाया, इसको नहीं को मिलाया, यार मिला के इसको ऑफसेट दिया तो ये किसी तब इसका मतलब 3D में बना सकता हूँ। हाँ। मेरा अब इस लेग, इस मिरर को कहाँ करना यार, इसको इस लेग को आप थिकनेस दे दो 2 इंच की, इसको भी थिकनेस दे दो 2 इंच की, स्लीप कर एक्सट्रूड कर दो, स्लीप कर दूँगी। एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड क्यों करना है, ठीक है। इसको बाउंड्री करके एक्सट्रूड करो, इसको बाउंड्री करके एक्सट्रूड करो, ये 2 लेग्स बन गए। अब ये फ्रेम सा है पीछे, इसको एक्सट्रूड कर दो तो 18 इंच, ये बैक कुशन है इसको 18 इंच एक्सट्रूड कर दो, ये नीचे वाला कुशन है इसको कर दो, तो जब टॉप में आएगी 2 लेग्स बन गई, दूसरी दो को इधर मिरर कर लो या कॉपी कर लो, ठीक है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 4 ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੌ ਗਿਆ चलो ठीक है सर जी। मेरा क्लास एक्शन क्या है? कितना